खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। ये सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। नारोवाल में स्कूल वैन और कोस्टर में तसादुम, ड्राइवर समेत 9 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। नारोवाल निजी स्कूल में छुट्टी के बाद बच्चे वैन पर घरों को जा रहे थे कि सर्कुलर रूट पर हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में स्कूल वैन के ड्राइवर समेत 9 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यूज जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा कोस्टर के अचानक यू टर्न लेने पर पेश आया। मटियारी कौमी शाहराह ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर कराची से पंजाब जाने वाली मुसाफिर कोच बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। हादसा में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा न्यू सरयाद के इलाका में एक घर से 3 कमसिन बहन भाइयों की लाशें बरामद, बच्चों को ज़िबा करके कत्ल किया गया। कोयटा न्यू सरयाद के इलाका में एक घर से 3 कमसिन बहन भाइयों की लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चों को ज़िबा करके कत्ल किया गया। एक बच्ची की जख्मी हालत मिली, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए मौका पर पहुंच गई। लाशों और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। किसानों ने हुकूमत मुखालिफ कमर कस ली। किसान इत्तेहाद का दीपालपुर से उकाड़ा तक ट्रैक्टर मार्च, सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार किसानों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की धमकी। किसान अपने हकूक के लिए मैदान में आ गए। किसान इत्तेहाद का दीपालपुर से उकाड़ा तक ट्रैक्टर मार्च, सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार किसानों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रहनुमाओं के हमरा मरकजी सेक्रेटरी जनरल चौधरी हसन अकरम का कहना था कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे, खाद बीज समेत तमाम ज़रई मुदाखिल के रेट्स को कम किया जाए, भारत से ज़रई अजनास दरामद ना की जाए, बिजली बिलों पर नाजायज टैक्स और बकाया जात खत्म किए जाएं। और अब खबर यह है कि जश्न बहार बैलेट प्रमोशन टेस्ट डिफेंस ताइक्वांडो एकेडमी माछीवाल में तकरीब हुई। मेलसी और बुरेवाल से खिलाड़ियों ने शिरकत की। नन्हे खिलाड़ियों ने अपने फन के जौहर दिखाए। तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी अरशद अराई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे। तकरीब में नन्हे खिलाड़ियों ने अपने फन के जौहर दिखाए। चीफ इंस्पेक्टर हाफिज हैदर सफदर बैक बेल्ट 1 इंटरनेशनल कोच ने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई। तकरीब के आखिर में चौधरी अरशद ने खिलाड़ियों में बेल्ट तकसीम किए। कोट राधा किशन रायविंड रोड पर वैगन और ट्रॉलर में तसादुम, एक जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। कोट राधा किशन रायविंड रोड पर जफर के करीब पुलिस नाका के करीब वैगन और ट्रॉलर में तसादुम हो गया। एक जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डरावाला मौजूदा हुकूमत की जानिब से महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। अशिया खुरनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। डरावाला में अशिया खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। डरावाला की अंजुमन ताजरान और दुकानदार हजरात ने हुकूमत से अपील की, घी की बढ़ती हुई कीमत पर कंट्रोल ना किया गया तो रमजानुल मुबारक में घी नहीं मिलेगा। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज शुरा ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम कंपनी बाग से चौक कचहरी तक एहतजाजी जुलूस निकाला गया। शुरा ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कौमी असम्बली के रुकन चौधरी हामिद हमीद ने जुलूस की क़यादत की। रुकन पंजाब असम्बली राना मुनव्वर गौस और साबिक अरकान असम्बली चौधरी अब्दुल रज़ाक कामिल, शमील गुज्जर और दीगर अहदेदारान भी जुलूस में शरीक थे। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब हुसैन डहर सेनेटर का हलफ उठाने के बाद ओबाड़ो पहुंचने पर जियालों का मुरीद शाह इंटरचेंज पर वालेहाना इस्तकबाल। नौ मुंतखब सेनेटर जाम मेहताब हुसैन डहर के इस्तकबाल के लिए हजारों कारकुनान ने मुरीद शाह इंटरचेंज पर ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया। इस मौका पर कारकुनान की जानिब से सेनेटर जाम मेहताब हुसैन डहर को फूलों के हार भी पहनाए गए।
पत्तोकी के नवाही इलाके हुसैन खान वाला में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम होने से एक गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद कब्रें मुनहदिम होने लगी। इलाका मकीन सरापाए एहतजाज है। पत्तोकी के नवाही इलाके हुसैन खान वाला में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम होने से गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल, मुतअद्दिद कब्रें मुनहदिम होने लगी। इलाका मकीन सरापाए एहतजाज। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद जावेद चौधरी। जी बिल्कुल, जवाब पत्तोकी के नवाई इलाका हुसैन खान वाला के मोहल्ला मुफ्तपुरा का 5 सालों से सेवरेज का निजाम दरम बरम होने की वजह से हर तरफ गंदे पानी ने डेरे जमा लिए और पूरे इलाके में जमा गंदे का पानी नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। अब तो गंदे पानी ने मकामी कब्रिस्तान में दाखिल होना भी शुरू हो गया है, जहाँ की कब्रें जो है कब्रें हैं वो बैठने का इम्कान है। यहाँ पर जवाब मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो अपने प्यारों को दफनाने के लिए आते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर इस बार ये बात कहना गलत नहीं कि मरने के बाद भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे। जवाब यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि सीवरेज के जमा पानी की वजह से मकामी अस्पताल की चारदीवारी भी गिर चुकी है। अब तो गंदे पानी की वजह से जेर जमीन पानी भी खराब हो चुका है, जिसकी वजह से इलाके के लोग हेपाटाइटिस, मैदे और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एहतजाज करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि हमने कई बार इंतजामिया को दरखास्तें भी दी हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मरतबा फिर इनका डीसी कसूर आसिया गुल मकामी MNA MPA के साथ साथ वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि सीवरेज के निजाम को फौरी का हल करवाया जाए और इसकी ग्रांट का ऐलान किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शाहिद जावेद चौधरी, तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब ते वज़ीर आला अगे साडी अपील है कि साडा तलाब है नाल कब्रस्तान है, गंदा पानी साडे जेड़े वडेरे फौत हो गए ने उन्हां दे सिरां च पै रहा है, लिहाजा मेहरबानी करके सानू निकासी वास्ते कोई ग्रांट दित्ती है। DC साहब AC कसूर AC चूनियां ते जनाब जिन्ने उहदे दौरान डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी साहब, पीर मुख्तियार साहब, ये जनाब मेहरबानी ते शफकत करके सानू ग्रांट देन। साडे तलाब दा पानी उहदे नाल बीमारियां हेपाटाइटिस C ते होर बीमारियां फैलियां जिंदी वजह तो बच्चे बीमार हो रहे ने, लिहाजा मेहरबानी करके सानू ग्रांट दित्ती जाए कि असीं आपदे पानी दी निकासी कर सकीए। पिंड दे विच बाज़ारां दे विच छप्पड़ बने पे ने ते इह गौरमेंट कोई काम नहीं जी कर रही। साडी वज़ीर आला पंजाब अगे अपील है कि जी साडा अरसा 5 साल तो पानी दी गंदे पानी दी निकासी दा कोई बंदोबस्त नहीं। गंदा पानी कब्रिस्तान दे विच पै रिहा, साडे कब्रां तबाह हो रहीआं ने। DC कसूर अगे अपील है, साडा MNA MPA अगे अपील है कि पहली गौरमेंट जिहड़ी सी उसने भी नून लीग दी उन्हें भी कुछ नहीं कीता ते इस डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कमरुज़्ज़मान के इसरानी की ज़ेर सदारत प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बारे जायजा इजलास 40 से ज़ायद प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। प्राइस कंट्रोल के हवाले से सूबा भर में मुल्तान का पहला नंबर हमारा टारगेट है। कमरुज़्ज़मान के इसरानी ने कहा कि प्राइस चेकिंग के हवाले से बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। साहिवाल के तालीमी इदारों में भी कोरोना वायरस के वार जारी। कई स्कूलों के असातिज़ा और तलबा कोरोना का शिकार। ज़िले इंतजामिया ने आंखें बंद कर लीं। साहिवाल में तालीमी इदारे कोरोना के लिए हाई रिस्क बन गए। अक्सर तालीमी इदारों में असातिज़ा और तलबा कोरोना वायरस का शिकार होने लगे। ज़िले इंतजामिया ने आंखें बंद करके असातिज़ा और तलबा की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। हुकूमत की तरफ से स्कूल रेगुलर करने से बच्चों में कोरोना फैलने का खदशा बढ़ गया। रेनाला खुर्द सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश, पुलिस मुतहर्रिक SHO सिटी रेनाला खुर्द जावेद खान ने मुलजिम गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। SDPO रेनाला सरदार जफर इकबाल डोगर की जेर निगरानी इंस्पेक्टर जावेद खान SHO थाना सिटी रेनाला खुर्द की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाले मंचले आबिद अली को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मुबशर नजर फड़ाइज को यूनिफाइड मीडिया क्लब आमद। मीडिया क्लब के मेंबर्स ने इस्तकबाल किया। मुबशर फड़ाइज का कहना है कि अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी मजबूत हो रही है। देखते हैं अली तारिक इस रिपोर्ट में।
यूनिफाइड मीडिया क्लब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो बाइडन के अमरीकी सदर मुंतखब होने पर सेमिनार का इनकाद किया गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मुबशर वड़ाइच ने शिरकत की। मुबशर वड़ाइच का कहना था कि जो बाइडन पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क नहीं समझता। अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी कश्मीर के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहेगी। ह्यूमन राइट जो वायलेशन हो रही हैं कश्मीर के अंदर, उससे हर बंदा परेशान है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ पे हाईएस्ट लेवल पे पहुँचाया ये मैसेज कि इन ज़्यादतियों को रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ करे, और उसी हवाले से अभी प्रेसिडेंट बाइडन डेली एक ब्रीफिंग कश्मीर के हवाले से ले रहे हैं। और उन्होंने आपने शायद कुछ देखा होगा, कुछ लीडरान को रहा भी किया गया था। सदर यूनिफाइड मीडिया क्लब हाफिज मोहम्मद हसन का कहना था कि यूनिफाइड मीडिया क्लब एक नौजवान सहाफ़ियों का फोरम है। मुबशर वड़ाइच का अमरीका में इलेक्शन लड़ना खुशाइंद है। यूनिफाइड मीडिया क्लब सहाफ़ियों की एक बॉडी है, और हम जो यंग जर्नलिस्ट हैं हम यंग जर्नलिस्ट के लिए जो है वो इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं कि जिसमें उनको ज़्यादा बेहतर जो है वो नॉलेज जो है वो मिल सके और उनकी स्किल्स के अंदर जो है वो इजाफा हो सके। यूनिफाइड मीडिया क्लब के मेंबर्स का भी कहना था कि ऐसे सेमिनार से मालूमात में इजाफा होता है। यूनिफाइड की मेंबर हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इधर अक्सर औक़ात ऐसी मीटिंग हमारी करते रहते हैं और आगे भी मजीद इंशाल्लाह हो, और इंशाल्लाह दुआ है मेरी कि कोविड की वजह से कोई ऐसी एक्टिविटी हमारी रुके ना। यूनिफाइड मीडिया क्लब की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी और अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जो है, जो हमें बातें नहीं पता चलती, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं पता चलती, वो आज हम इस जो सिटिंग थी, गेट टुगेदर था, उसमें बहुत सी बातें पता चली हैं। यूनिफाइड मीडिया क्लब जो है ये एक ऐसा फोरम है जो पाकिस्तान के कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनको हम एक थिंक टैंक ग्रुप की तरह डिस्कस करते हैं, फिर उसके मिनट्स जो हैं वो डिबेट का हिस्सा बनते हैं और उसको मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ रैलीज़ में भी हम उसको प्रोपेगेट करते हैं। बाइडन की जब जीत हुई तो जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर फंक्शनल हुई है, उस कम्युनिटी का क्या किरदार है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका में, और पाकिस्तान के जो की इशूज़ हैं जैसे साउथ एशिया है, अफगान वॉर है, उसके बाद कश्मीर इशू है, तो इस इशू में अमेरिकन जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की वो क्या किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तानी नयाद अमरीकन शहरी मुबशर वड़ाइच का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से जो उम्मीदें लगाई गई थी वो पूरी नहीं हुई। उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान अच्छे साबित हों। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, टीवी टुडे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद का मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद आतिफ के हमरा साफ और सरसब्ज पंजाब शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद, मेंबर सूबाई असम्बली मियां मोहम्मद आतिफ, ADCG अहमद कमाल ने कश्मीर रूट के अतराफ में पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि साफ और सरसब्ज पंजाब मुहिम फेज 2 15 मार्च से 15 सितंबर तक जारी रहेगी। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम में महकमा जात की कारकर्दगी को जांचा जाएगा और कारकर्दगी के लिहाज से दर्जाबंदी भी की जाएगी। जैकबाबाद में गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने और सफाई का नाकिस निज़ाम होने पर ज़िले इंतजामिया हरकत में आ गई। मुतअद्दिद होटल्स और बेकरियों पर छापे। शहर में बेकरियों और होटल्स पर गैर मयारी और मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने की शिकायत पर इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर शहजाद अहमद और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल अथॉरिटी के इंचार्ज मोहम्मद अली ने पुलिस के हमरा मुख्तलिफ होटल्स और बेकरियों पर छापे मारकर सफाई और मयार चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानदारों, बेकरी और होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए। करोड़लाल ईसन में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर एक नौजवान जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक और जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक, जाँ बहक होने वाले की शनाख्त असद अली और जख्मियों की फैसल और अरसलान के नाम से हुई। अलखिदमत फाउंडेशन तहसील मियां चन्नू बाडी का मुशावरती इजलास तहसील प्रेस क्लब में मुनक्किद हुआ। इजलास में मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तहसील प्रेस क्लब मियां चन्नू में अलखिदमत फाउंडेशन बॉडी का मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका आगाज तलावत कुरान मजीद से किया गया। तलावत कुरान मजीद बशर अहमद ने की। इस मौका पर इशफाक नियाज ने कहा कि मियां चन्नू में बहुत जल्द एक सलाई सेंटर कायम किया जाएगा। फ्री मेडिकल कैंप, बच्चों की तालीम के हवाले से अलखिदमत स्कूल का क़याम बहुत जल्द अमल में लाया जाएगा। और अब खबर यह है कि जलालपुर भटिया के नवाही इलाके काले की मंडी में वाक़ई गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोरोना के बाद सील कर दिया गया। इलाका काले की मंडी में वाक़ई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरोना के बाद सील कर दिया। महकमा एजुकेशन ने स्कूल में 2 तालिबात में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से सील किया। नहम और दहम की तालिबात स्कूल सील होने से परेशान। तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा। महकमा एजुकेशन का कहना है कि स्कूल में 2 तालिबात में कोरोना के केस पॉजिटिव आए हैं।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुलामी हुसैन भंतर ने सेंट्रल जेल बहावलपुर का दौरा किया। जेल में कैद साथ सीरान को जाती मुचलके पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। सेंट्रल जेल बहावलपुर में लाहौर हाई कोर्ट की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर गुलामी हुसैन भंटर हमरा सीनियर सिविल जज नदीम यूसुफ चौहान ने दौरा किया। जज साहिबान की आमद पर सेंट्रल जेल के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जज साहिबान ने विमेन वार्ड, अस्पताल, बैरिक्स और किचन का जायजा भी लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं शिरकपुर शरीफ में डकैती में नाकामी पर डाकुओं ने नौजवान कत्ल जबकि खातून को जख्मी कर दिया। शिरकपुर शरीफ के नवाही गांव में डाकुओं ने दौरान वारदात इस शहरी को जरकमाल बना लिया। जरकमाल नौजवान की मदद से जिम्मेदार के घर का दरवाजा खुलवाना चाहा। जिम्मेदार ने घर की छत से डाकुओं को देखकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद जाते हुए डाकू जरकमाल बनाए हुए करामत को कत्ल कर दिया। देहातियों और डाकू के दरमियान फायरिंग से एक खातून भी जख्मी हुई। अहमदपुर सियाल में आवारा कुत्तों की भरमार, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान। बच्चे बड़े राहगीर आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद से परेशान हैं। देखते हैं आसिफ नईम की ये रिपोर्ट। अहमदपुर सियाल में आवारा कुत्तों की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ व हिरास पाया जाता है। यही वजह है कि गुज़श्ता माह के दौरान इन आवारा कुत्तों के काटे हुए 110 अफराद तहसील हेडक्वार्टर अहमदपुर सियाल में वैक्सीनेशन के लिए लाए गए। मुतलका हुकाम को आवारा कुत्ते तलफ करने के लिए मुतअद्दिद बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतलका हुकाम मुसलसल चश्मपोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन कुत्तों को आवारा फिरने और राहगीरों को काटने की ढील मिल गई है। अहमदपुर सियाल का कोई मोहल्ला या गली ऐसी नहीं है जहां आवारा कुत्ते ना हों। बस्ती खंबा मोड़ और बंगला यास्मीन आवारा कुत्तों की अमाजगाह है। रात को जब कोई बाहर निकलता है तो ये कुत्ते उसे घेर लेते हैं और सिर्फ भौंकते ही नहीं बल्कि काट भी लेते हैं और मुतअद्दिद बार जानवरों को भी काट चुके हैं। इनमें से कुछ कुत्ते बावलेपन का शिकार हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तलफ न किया गया तो इंसानी जानों के ज़िया का खदशा है। कुत्ते बहुत ढेर हो गए। आला हुकाम ते अपील है कि इन कुत्तियां दा इंतजाम करें और इन्हां तल्फ करें जो बच्चियां दा ही खतरा है और वड्डियां दा ही खतरा है। काफ़ी तादाद दे कुत्ते आ चुके हैं जिन्हां दा कोई साईं वारिस नहीं और बंदे दा नुकसान भी होंदा है, बच्चियां दा नुकसान भी होंदा है। आला हुकाम दे अगू सारी इल्तजा है कि इन कुत्तियां नूं तल्फ करावें और इन्हां दा जो ही इंतजाम करें। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करके इन आवारा कुत्तों को तलफ किया जाए ताकि शहरियों में खौफ व हिरास ख़त्म हो सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ नईम, टीवी टुडे। कसूर में वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के फेज़ 2 का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आज़म क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत लेडीज़ पार्क कसूर में रेनोवेशन का इफ्तिताह किया। लेडीज़ पार्क में ख़ातीन के लिए नए बाथरूम्स बनाए गए। पार्क में ख़ातीन के बैठने के लिए बेंचेस का इंतजाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत लेडीज़ पार्क में भी पौधा लगाया। हासिलपुर प्रेस क्लब के बाहर किसानों की जानिब से एसी कामरान अशरफ के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि स्मगल शुदा और गैर मयारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखते हैं वसीम बुखारी की रिपोर्ट। हासिलपुर जमालपुर के रहायशी किसानों ने वाक़या जमालपुर रोड न्यू पंजाब पेट्रोलियम सर्विस पर गैर मयारी पेट्रोल डीजल की फरोख्त और असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गंदीपुर में रहता हूँ और डीजल हम न्यू पंजाब से चुकाया है, वो 2 नंबर सप्लाई करते हैं डीजल में। मैं पंजाब पंप डीजल लिया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। एक की डीएच में पाया तो मेरी ख़राब हो गई है। किसान मुजाहिरीन ने एसी हासिलपुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। किसान मुजाहिरीन के मुतअद्दिद बार एसी को तहरीरी दरख्वास्त पेश करने के बावजूद ताहाल ना तो मौका मुलाहजा किया गया और ना कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी। नुकसान हो जाए, पंप सील करें, पंप सील किया जाए भाई, गरीब का जिम्मेदार का पंप सील ना, सारा नुकसान पूरा।
किसान मुजाहिरीन रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए का डीजल खरीद करते हैं, जो कम पैमाना और गैर मायारी होने की वजह से न सिर्फ किसानों की लाखों रुपए मालियत की ज़रूरी मशीनरी नकारा हुई, बल्कि गैर मायारी डीजल की मद में हजारों रुपए के माली नुकसान ने किसानों की कमर तोड़ दी, जिसके अजाले का मुतालबा करते हुए किसानों का कहना था कि दरख्वास्त पर अमल दरामद न हुआ तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। किसान मुजाहिरीन इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर से टेलीफोनिक मौक़िफ़ के लिए राब्ता न हो सका। कैमरामैन मदर भट्टी के साथ वसीम बुखारी, TV2। चूनिया पुलिस की शानदार कारकर्दगी, डकैती, कत्ल समेत दर्जनों संगीन वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जा से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की रकम, 3 मोटरसाइकिलें और जदीद असलहा बरामद कर लिया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर सवार होकर वारदातें करते। टीवी टुडे की खबर पर रिएक्शन, गैर कानूनी तौर पर तबादले किए गए मुतअद्दिद पटवारियों के तबादले डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने मंसूख कर दिए। कसूर से सादिकाबाद ट्रांसफर होने वाले कलीम यूसुफ ने अपने ट्रांसफर वाले दिन ही कसूर के मुतअद्दिद पटवारियों के लाखों रुपए रिश्वत लेकर ट्रांसफर किए, जिसकी खबर टीवी टुडे ने नशर की। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन लेते हुए डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने पटवारी महबूब आलम, गुलाम दस्तगीर, शहबाज, जावेद इकबाल और रमजान के तबादलों के ऑर्डर मंसूख कर दिए। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस नदीम बट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस नदीम बट की जानिब से ट्रैफिक रवानी के लिए अमली इक़दामात किए गए। देखते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की रिपोर्ट। हाफिजाबाद डीएसपी ट्रैफिक पुलिस नदीम बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले के साथ फवारा चौक से लारी अड्डा तक तजावुजात को ख़त्म किया गया। फवारा चौक से लेकर लारी अड्डा तक ट्रैफिक पुलिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस नदीम बट का कहना था कि दुकानदार हजरात अपनी हदूद में रहें, जो तजावुजात कायम करके ट्रैफिक की रवानी में रुकावट डालेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहर में तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। दुकानदार तावन करते हुए तजावुजात ख़त्म करें, वरना इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मजीद इनका कहना था कि शहर में मुख्तलिफ बाज़ारों में तजावुजात की वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो चुका था। कैमरामैन टीम के साथ आसिम अली, टीवी टुडे, जलालपुर। फूड अथॉरिटी सवाद का शहरी की शिकायत पर कार्रवाई, तंदूर सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुकामी शहरी ने शिकायत की कि खाने के दौरान एक तंदूर से ली रोटी में चूहों की खलासत पाई गई, जिसके खाने से इसकी हालत गैर हो गई। फूड अथॉरिटी सवाद टीम की शहरी की शिकायत पर फौरी कार्रवाई, तंदूर सील कर दिया। पत्तों की मजहबी और सकाफती दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। मेले हमारी सकाफत, तहजीब व तमद्दन और तारीख का अहम हिस्सा हैं। ज़माना कदीम से अवाम मुख्तलिफ किस्मों के मेलों और उर्स की तकरीबात में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से शिरकत करते हैं। पत्तों की झंडा बरदार जुलूस की इस शक्ल में सैकड़ों मील का पैदल सफ़र तय करके शेरगढ़ में मशहूर अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद इब्राहिम दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होते हैं, जिनका वहां पर सालाना उर्स हर साल मार्च में होता है। मेले में फैसलाबाद, सुमुंदरी, गुजरांवाला, सियालकोट, लोधरा, शरकपुर, पत्तों की फूलनगर, हबीबाबाद, उकाड़ा और पंजाब के दीगर शहरों से हजारों की तादाद में लोग बड़े बड़े झंडे उठाए हुए पैदल सफर तय करके दरबार पर हाजिरी देते हैं। मेले में खातीन अपने बच्चों को लोरियां दिलवाती और मुख्तलिफ मन्नतें मानती हैं। मेले में आवाम के लिए बड़े बड़े मिठाइयों के स्टॉल, खातीन के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां, कसूरी, फालूदा, दही भल्ले और गर्मा गर्म खुशबूदार जलेबियां भी तैयार की जाती हैं। शोरकोट इंतजामिया का पुलिस के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, SOPs की वजह से मार्केट्स बंद करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर ने COO म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद के हमरा कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम मार्केट्स बंद करवा दी। मेन बाजार, उस्मानिया बाजार, शहीद रोड, नया अड्डा लारियां, जंग रोड, तहसील चौक, पुराना लारी अड्डा पर भी तमाम खुली दुकानें बंद करवा दी गईं। और अब खबर यह है कि मंडी यजबान में कब्जा माफिया ने सरकारी इमारत को भी ना छोड़ा। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की इमारत पर कब्जा कर लिया। इंतजामिया कब्जा माफिया के सामने बेबस। तहसील यजमान के नवाही गांव में कब्जा माफिया ने गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की सरकारी इमारत पर कब्जा करके सैकड़ों बच्चों के मुस्तकबिल को दबाव पर लगा दिया। नईम इफ्तिखार घुम्मन ने स्कूल की इमारत पर कब्जा कर लिया। 2 दिन गुजरने के बावजूद इंतजामिया कब्जा छुड़ाने में नाकाम। रंगीन चारपाहियों, पीढ़ियों और कुर्सियों का इस्तेमाल पंजाब के वासियों की बोदोबाश का लाजमी जुज था और वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी पर दीगर सामान के साथ रंगीन फर्नीचर जरूर देते थे, मगर दौरे जदीद में इसकी अहमियत खत्म होने लगी। देखते हैं आने वाला से चौधरी अवैस शौकत की ये रिपोर्ट। वाला में लकड़ी की रंगीन चारपाइयाँ, पीढ़े, कुर्सियाँ और दीगर सामान बनाने का फन आज भी जिंदा है।
एक वक्त था जब पंजाब में रंगीन चारपाइयों, पीढ़ियों और कुर्सियों का इस्तेमाल हुआ करता था। वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी पर दीगर सामान के साथ रंगीन फर्नीचर दिया करते थे, मगर दौरे जदीद में इसकी अहमियत ख़त्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत फर्नीचर में अपनी अहमियत गंवा बैठा और इसकी जगह लोहे की चारपाइयों, सोफ़ा सेट ने ले ली। बदलती समाजी तरजीहात के बाइस हमारे कारीगरों में भी रवायती फर्नीचर को खैर आबाद कहने पर मजबूर हो गए। तहम आरिफ वाला में भी आज भी चंद ऐसे कारीगर मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल लकड़ी की रंगीन चारपाइयाँ, मूढ़े, पलंग, मेज़, कुर्सियाँ और दीगर सामान बनाने का काम कर रहे हैं। ਜੇ ਬਣਾਇਆ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਆਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 30-40 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਜੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਰੰਗੀਨ ਰੰਗਦਾਰ ਮੰਜੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜੀ, ਪੀੜੀ, ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਪਲੰਗ, हर तरह का बेड, हर तरह का बनाने हैं। गीली लकड़ी को खरीदकर इसे धूप में 2 से 3 रोज के लिए रखकर इसमें मौजूद नमी को खुश्क करने के बाद तराश कर मुख्तलिफ शाहकार तैयार किए जाते हैं और बाद में इस पर रंगो रोगन किया जाता है। लकड़ी को रंगने के लिए लाख पापड़ी नामी खास किस्म का रंग इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग छोटी छोटी खुश्क डली की शक्ल में होता है, जिसे बारीक पीसकर आग पर खूब गर्म किया जाता है ताकि इससे रंग में तेजी आ सके। बाद में लकड़ी को बड़ी महारत और नफासत के साथ रंगों से नकूश करके दिलकश रूप देकर तैयार किया जाता है। इसको देहातों वाले लोग बहुत पसंद करते हैं और दहेज में देना बहुत मुनासिब समझते हैं, इसलिए हम यहाँ से चारपाई खरीदने आए हैं, रंगीन चारपाई, रंगीन पीढ़े वगैरह। जदीद दौर में लकड़ी के रंगीन फर्नीचर की मांग कम हो चुकी, मगर कुछ देहात में लोग आज भी ज्यादातर बैठक डेरों के लिए ऐसे फर्नीचर की मांग करते हैं और बाज खास मौकों यानी शादी ब्याह के लिए चारपाइयों, ड्रेसिंग टेबल, पलंग और दीगर इशिया भी ऑर्डर पर तैयार करवाते हैं। कैमरा टीम के साथ चौरिया वैशोकर राम में टीवी टुडे आरिफ वाला। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खदशात के पेश नज़र जिला इंतजामिया खानेवाल अमल दरामद कराने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। खानेवाल शहर में असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार इस्माइल के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अदनान रसूल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल शहर में। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी करा रहे हैं, दुकानों को बंद भी करा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर से बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहते हैं सर, आप ये बताइएगा जो आज हुकूमत की जानिब से ये कोरोना SOPs के हवाले से पॉलिसी बनाई गई, इस पर अमल दरामद करा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जनाब। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ये हिदायत आई हुई हैं कि जो है शाम 6 बजे के बाद कमर्शियल जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो बंद किए जाएंगे। उसके रीज़न बढ़ते हुए कोरोना के केसेस हैं और आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो है ऑर्डर के मुताबिक और डी साहब के ज़ेर निगरानी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं और हम लोगों से कहेंगे कि कोविड की जो है तीसरी लहर आ गई है और बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया के साथ तावन करें और शाम 6 बजे जो है अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद करें। बहुत शुक्रिया। तो सर आप ये बताइएगा किस किस्म की दुकानें बंद करवाएंगे और किस किस्म की कमर्शियल मार्केटें बंद करवा रहे हैं? जी एसेंशियल जितने भी हमारे आइटम्स हैं या एसेंशियल नीड्स हैं, जैसे मेडिकल स्टोर हैं, सब्ज़ी के हैं, करियाने की दुकानें हैं और ये जो रेस्टोरेंट नान फरोश हैं, इनको जो है इजाज़त है कि वो 24 घंटे खुली रहें। इसके अलावा जितने भी हमारे जनरल स्टोर्स हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको जो है हिदायत की जाती है कि वो बंद करें। अब एसेंशियल आइटम्स में जो है गोश्त फरोश हैं या दूध फरोश हैं या जो है सब्ज़ी फरोश है, इनको इजाज़त है कि वो जो 24/7 वो खुली रहें। जी जैसा कि आपने इनकी बात से इनका यही कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना SOPs के हवाले जो तीसरी लहर के हवाले से पॉलिसी बनाई गई उस पर अमल दरामद करने के लिए, जिसमें करियाना स्टोर का जो बहुत शुक्रिया तमाम सूरत-ए-हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। बहावल नगर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जफर पराशा ने कहा कि गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, किसी को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म पे डूंगा बूंगा में 2 दुकानदार जो हैं वो जो आटा जो है सरकारी रेट से ज़ायद पे फ़रोख्त कर रहे थे, उनको रेड करके चेक किया है और उनकी दुकान पे जाके उनको मौके पे फ़ाइन किया है। एक दुकानदार जो है राउफ फरमान अली, उसको 15,000 रुपये जुर्माना किया है और उसको वार्निंग भी दी है। और दूसरा दुकानदार है अब्दुलरहमान, वो भी डूंगा बूंगा में, उसको 5,000 रुपये जुर्माना किया है और उसको भी वार्निंग दी नेक्स्ट टाइम ताकि ऐसा करने से वो बाज रहे। आज जो है जट्टू वाला रोड पे मैंने एक बुचर शॉप है, वो मतलब कसाब की दुकान है मीट की, उसको चेक किया है, वो ओवर चार्जिंग कर रहा था, 450 रुपये फी किलो दे रहा था।
जनूबी वजीरिस्तान स्पेन कई कैडेट कॉलेज में यौम वालिदैन प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी कर्नल तारिक सुहेल प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज थे। कैडेट्स ने अपने फन का जबरदस्त मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात इरफानुल्लाह महसूद की इस रिपोर्ट में। जनूबी वजीरिस्तान स्पिनकाई कैडेट कॉलेज में यौम वालिदैन प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी कर्नल तारिक सोहेल प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज स्पिनकाई थे। कैडेट्स ने अपने फ़न का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। परेड, पीटी, ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, करतब और रिवायती पश्तो अतान पेश किया। हमारे कैडेट्स मुल्क के आले तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है, जिनमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 8 कैडेट्स, मेडिकल कॉलेज में 6 और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में 3 कैडेट्स, लॉ कॉलेज में 4, जबकि मजीद 36 कैडेट्स मुल्क के आला और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम हैं। आखिर में प्रिंसिपल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट में इनामात, कैश और ट्रॉफियाँ तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह महसूद, TV टुडे जिला। खड़ियावाला में निजी स्कूल मेजर सद्दीक कैंपस में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनकाद किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए तरह तरह के इंटरटेनमेंट प्रोग्राम किए, जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस पर टीचर्स और वालिदैन ने हौसला अफजाई की। जबकि प्रोग्राम चीफ गेस्ट ने स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हुए इनामात भी तकसीम किए। जबकि फरहाज आशिक ने टीचर्स के एहतराम बारे इंग्लिश तकरीर की। स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर कासिम सद्दीक ने कहा, स्टूडेंट्स के लिए तालीम के साथ साथ इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी बेहद जरूरी हैं। मंडी बहाउद्दीन में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब कल्चर को उजागर करने के लिए मंडी बहाउद्दीन के जिले अफसरान ने पंजाबी लिबास के साथ पग खुस्सा पहनकर दफ्तरी काम सर अंजाम दिए। मंडी बहाउद्दीन में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से पंजाब का रवायती कल्चर उजागर करने के लिए कल्चर डे मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा समेत जिला भर के अफसरान ने रवायती पंजाबी लिबास निवेदन करके पग खुस्सा पहनकर दफ्तरी अमूर सर अंजाम दिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं शरकपुर में। कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल भईवाला की 2 टीचर्स और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फतोवाला में 2 तालिबात कोरोना का शिकार हो गई। तहसील इंतजामिया ने दोनों गर्ल्स स्कूलों को सील करके 14 रोज के लिए बंद कर दिया। सादिकाबाद के इलाके फतुवाला में अफसोसनाक वाक़या, शादी वाले घर में फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की शनाख्त 8 साला असद और 10 साला जैनब के नाम से हुई है। शहदादकोट में बढ़ती हुई बदअमनी, जुआ, मुनशियात, फहाशी के अड्डों पर स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल न करने पर शहरी SHO A सेक्शन अख्तर अबड़ो के खिलाफ सरापा एहतजाज बनकर सड़कों पर निकल आए।